जय शिया राम। गुरुओं की वंदना के पश्चात श्री तुलसीदास जी ने संतजनों व दुष्टों की भी वंदना की है तथा दोनों के बीच के अंतर को बड़ी ही सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिना सत्संग के कभी ज्ञान नहीं मिलता और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना बिल्कुल असंभव है। सत्संग आनंद व मंगल की जड़ है, सिद्धि उसका फल है और सब साधन फूल हैं। दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस को छूकर लोहा कंचन हो जाता है, वैसे ही देव योग से यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वो भी सर्प की मणि के समान अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि और पंडितों की वाणी भी साधु की महिमा वर्णन करने से सकुचाती है। वह मुझसे कैसे नहीं कही जाती। जैसे कुंजड़ा मणियों के गुणों को नहीं कह सकता, वैसे ही उन समदर्शी संतों की मैं वंदना करता हूँ जिनके मित्र और शत्रु कोई नहीं है। जैसे अंजलि में लिए हुए फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित्त और जगत हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर ही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ जैसे बालक की विनती सुनकर मुझे श्री राम जी के चरणों में स्थान दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्ट जनों की भी वंदना करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही अपने हितैषियों के शत्रु बन जाते हैं। दूसरों की हित की हानि ही जिनके लिए लाभ है और किसी के उजड़ने से उनको प्रसन्नता मिलती है तथा किसी के बसने से उन्हें दुख होता है। जो दूसरों के पापों को कहते सुनते नहीं थकते, वे मानो राजा पृथु और शेष जी के तुल्य जगत में आकर प्रकट हुए हैं। जो विष्णु जी और शिव जी के यश रूपी चंद्रमा को राहु के समान और दूसरे का काम बिगाड़ने को सहस्त्र भाव के समान योद्धा बन जाते हैं। वे प्राय दोष हजार नेत्रों से देखते हैं और प्राय हित रूपी घी को बिगाड़ने में जिनके मन मक्खी के समान है, दुष्टों का तेज अग्नि के समान और क्रोध यमराज के समान है। पाप व अवगुण रूपी धन के लिए तो वे मानो साक्षात कुबेर ही हैं। केतु के उदय से सबको क्लेश होता है, इसी प्रकार दुष्टों की वृद्धि से सबको बराबर क्लेश होता है। वे कुंभकर्ण के समान सोते रहें तभी अच्छा है। वे प्रायः काम बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्याग देते हैं। जैसे पाला और ओले खेती को मिटाकर आप भी गल जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट जन होते हैं। दुष्टों की मैं शेष जी के समान वंदना करता हूँ, जो बड़े रोष से हजार मुखों द्वारा प्राय दोषों का बखान करते हैं। पुण्य दुष्ट जनों को मैं राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपनी ओर से विनती कर ली है, परंतु क्या वो कभी निष्ठ कपट भाव नहीं लाएंगे अपने मन में? वो तो उसी तरह से हैं कि क्या खीर खिलाकर बड़े प्रेम से यदि आप कौवा भी पालेंगे तो क्या वो मांस खाना छोड़ सकता है? मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुखदाता दोनों ही है, परंतु दोनों के बीच कुछ भेद है जिनका मैं वर्णन करता हूँ। एक तरफ संत हैं तो जो गुणों के बिछुड़ते समय मानो अपने प्राणों को हर लेते हैं, और एक तरफ असंत है, अपने अवगुणों से मिलते ही दुख देते हैं। संसार में दोनों ही साथ साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु कमल और जोग के समान गुण अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु है, मदिरा के समान असाधु। इन दोनों का पिता असीम संसार और अमृत व मदिरा का पिता अथाह समुंदर है। जय शिया राम।